सेब उत्पादन हिमाचल प्रदेश में अब घाटे की खेती बन गया है। यह बात शिमला में सेब उत्पादक संघ के सम्मेलन में सामने आई है, जिसमें प्रदेश के 18 ब्लॉक के 300 सेब उत्पादकों ने हिस्सा लिया और सेब बागवानी में आ रही समस्याओं को लेकर मंथन हुआ। सेब उत्पादक संघ 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 18 ब्लॉक में जाकर बागवानों के सम्मेलन करने जा रहा है, जिसमें बागवानों की समस्याओं को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सेब उत्पादक संघ के राज्य सचिव पूरन ठाकुर ने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण आज प्रदेश में सेब बागवानी करना मुश्किल हो गया है। खाद और कीटनाशक दवाएं महंगी हो गई हैं, इसमें सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है। दुकानदार मनमाफिक दामों पर कीटनाशक दवाएं बेच रहे हैं, जबकि MRP कुछ अलग लिखा होता है। आयात शुल्क को 100% करने की बागवान लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसे कम कर रही है, जिससे प्रदेश के सेब को अच्छा दाम नहीं मिल रहा। यूनिवर्सल कार्टन सरकार का अच्छा निर्णय है, इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीदे गए सेब की 2 वर्ष से अदायगी नहीं की गई है, इसका जल्द बागवानों को भुगतान किया जाए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की किसान बागवान लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकारें इस दिशा में गंभीर नहीं है। इसलिए सेब बागवान केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। आज जो यहाँ कालीबाड़ी के अंदर जो अधिवेशन हो रहा है, वो जो सेब की खेती है, ये घाटे का सौदा बन रही है। इसको लेके हिमाचल प्रदेश के जिन खंडों में सेब होता है वो 18 खंड है। 18 खंड के 300 से ज़्यादा यहाँ डेलीगेट आए हैं। यहाँ मुख्यतः चर्चा जो इस अधिवेशन में हुई है वो यूनिवर्सल कार्टन को लेके हुई है कि जो किसान है, यूनिवर्सल किसान के फायदे का है, बागवान के फायदे का है। इसको लेके एक सहमति बनी है और साथ ही निर्णय लिया गया है कि खंड स्तर पर जो 18 ब्लॉक्स हैं, जहाँ जहाँ भी सेब होते हैं, वहाँ पर जो है इसके फायदे को लेके एक अधिवेशन किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मोदी सरकार है, जिसने जो सेब पर जो आयात शुल्क है उसको घटा दिया है, मांग की है कि उसको जो है 100% किया जाए। जो हमारा सेब है उसको जो है उसका धक्का लगा। आप CS स्टोर का जो सेब आज की डेट में बिक रहा है वो बहुत कम दाम में मिल रहा है। इसके साथ साथ जो खाद है, खाद जो है बहुत इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो है बहुत महंगा हो गया है। और साथ ये कि यहाँ आज अधिवेशन के अंदर एक ये बात सामने आई है और रियलिटी भी है, हकीकत है। जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों में जो इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, उसमें जो MSP है वो जो है कई जगह 1800 है, उसी को MSP 1800 लिखा है, पर जो दुकानदार है कहीं वो 700 में बिक रहा है, कहीं 400 में बिक रहा है। इस पर भी जो है सरकार जो है निरंतर करे कि एक जैसा रेगुलेट करे उसको। इसके साथ साथ जो MIS का मुद्दा है, मिनिमम मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत जो सेब खरीदा है सरकार ने, उसकी अदायगी जो है पिछले 2 वर्ष से पेंडिंग है, वो लगभग 100 करोड़ के करीब है। इसके लिए जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है 50-50% के हिसाब से जो है किसानों को जो MIS के तहत जो भुगतान करती थी, केंद्र सरकार ने जो है, जो मोदी सरकार है, मात्र इसमें टोकन के रूप में 1 लाख रुपया रखा है, जो बजट जो है 1500 करोड़ होता था। तो ये चीजें सामने आई है और इसके साथ साथ निर्णय लिया गया है कि सेब के निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में सेब को लेके सेब के फायदे के लिए, सेब उत्पादकों के फायदे के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। और भी मुद्दे आए हैं कि जो बागवानी विभाग है, बागवानी विभाग का जिस तरीके से कार्य होना चाहिए था, आजकल दवाइयाँ नहीं मिल रही है। जब वो जो शेड्यूल है, स्प्रे शेड्यूल है, उसके हिसाब से जो है दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। वो स्प्रे का सीजन निकल जाता है, दवाइयाँ तब आती है। तो इसके लिए आने वाले समय में सेब उत्पादक संघ, जो सेब उत्पादक हैं, उनका शोषण होने नहीं देगा, इसके लिए संघर्ष करेगा। आज यह नीति बनी है, हम खंड वाइज जो है दोबारा से मीटिंग करके एक राज्य स्तर का आंदोलन जो है छेड़ेंगे। दोनों सरकारें उत्तरदायी हो, केंद्र भी राज्य भी,
जो बागवानी है चाहे कृषि हो, बगैर सरकार की मदद के जो है फायदेमंद नहीं हो सकती है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार से MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए और डॉक्टर स्वामीनाथन की जो कमीशन की रिपोर्ट है, रिकमेंडेशन है, वो लागू होनी चाहिए। इसमें जो है हमने तय किया है कि हम 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो है जो हमारे ब्लॉक के अधिवेशन होंगे वहाँ जो है अधिवेशन किए जाएंगे। उस अधिवेशन में बहुत से मुद्दे ऐसे आएंगे जो ब्लॉक स्तर पर हैं। वो ये है कि हमारी मांग है, उसमें वो पहले भी उठी है कि हर ब्लॉक में जो है सॉइल टेस्टिंग लैब होनी चाहिए और लोगों की जो सब्सिडी है वो जो है पावर स्प्रेयर पर है, एंटी हेलनेट पर है या जो है पावर टिलर पर है, बहुत सी सब्सिडियां रुकी है। उनको लेके हम जो दोनों सरकारें हैं उनके लिए जो है जो मुद्दे आएंगे उसके आधार पर हम आगामी रणनीति जो है मई के महीने में बनाएंगे।